जहां पर एक और पीएम मोदी चुनावों में छाती ठोक कर गारंटी तो दे देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सारे वादे हवा हवाई साबित होते हैं। जनता अपने खातों में 15 लाख आने का इंतजार आज भी कर रही है, महंगाई कम होने का इंतजार कर रही है और 1 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म होने का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि ये सभी वादे मोदी जी ने चुनावों में किए थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे कितने पूरे हुए आप अच्छे से जानते हैं। खैर, अब मोदी जी भले ही वादे ना पूरे कर सके हो, लेकिन राहुल गांधी एक एक करके हर वादा पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से एक एक करके सभी वादे पूरे किए जा रहे हैं जो कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता से किए थे जब चुनाव होने वाले थे। और आज रक्षाबंधन के मौके पर कांग्रेस कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को बहुत बड़ा तोहफा देते हुए अपना एक और वादा पूरा किया है। जी हाँ, गृहलक्ष्मी योजना के तहत आज कर्नाटक की सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 2000 रुपए डाले। ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, ऐसा कांग्रेस द्वारा कहा भी जा रहा है। और आज से पहले इतनी बड़ी स्कीम कभी भी नहीं हुई। ये पैसा महिलाओं के खाते में सीधे सीधे आज राहुल गांधी ने ट्रांसफर कर दिया। कर्नाटक में आपको बता दूं कि इसी साल मई में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर हम हर घर में एक हाउसवाइफ को हर महीने 2000 रुपए देंगे, और आज ये वादा भी पूरा हो गया। इस योजना के लिए सिद्धरामैया सरकार ने 17,500 करोड़ का भारी भरकम बजट भी रखा है। महंगाई के इस दौर में जब आप जरूरत की कोई चीज लेना चाहे और हाथ में पैसे ना हो, ऐसे में गृहलक्ष्मी योजना के तहत हर महीने दिए जाने वाला ये पैसा महिलाओं के काफी काम आ सकता है। आपको बताती हूँ गृहलक्ष्मी योजना के बारे में भी, देखिए जरा। गृहलक्ष्मी योजना के तहत 1.11 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए। अगले साल लाभार्थियों की संख्या 1.3 करोड़ तक किए जाने का लक्ष्य है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर के परिवारों की महिलाएं पात्र हैं। इसका लाभ केवल वो परिवार ही उठा सकते हैं जो वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं। योजना के अंत्योदय कार्ड धारक भी पात्र हैं। अंत्योदय योजना गरीबों को सब्सिडी वाला भोजन देती है। सरकार के मुताबिक गृहलक्ष्मी योजना का उद्देश्य परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालने वाली और आत्मनिर्भर जीवन जीने के सपने को साकार करने वाली राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये उद्देश्य है गृहलक्ष्मी योजना का, जो कि कांग्रेस द्वारा बताया गया है। अब बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव होने वाले थे उस दौरान 5 वादे किए और चुनाव जीतने के बाद से 5 में से 3 गारंटियों को वो पहले ही पूरा कर चुकी है। पहली थी शक्ति योजना, दूसरी थी गृह ज्योति और तीसरी थी अन्य भाग्य योजना। इसका वादा जो है वो कांग्रेस पहले ही पूरा कर चुकी है और अब चौथी योजना गृहलक्ष्मी भी आज पूरी हो गई। इस दौरान लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। और जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। और कर्नाटक की सरकार की गारंटी है। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है। उनके 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। कर्नाटक में जो हमारे 5 स्कीम है वो सिर्फ स्कीम नहीं है, वो एक गवर्नेंस के मॉडल है। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए और किसी को पीछे नहीं छूटना चाहिए। ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी भाषा बोले, सरकार को सबकी देखभाल करनी चाहिए. ತಗೊಂಡು और जो ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು. काम हमने कर्नाटक में किया है, खास तौर से हमारी माताओं बहनों के लिए, वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं. और कर्नाटक पूरे देश को रास्ता दिखा रहा है. भारत जोड़ो यात्रा में हजारों महिलाओं से मैं मिला. कर्नाटक में हम तकरीबन 600 किलोमीटर चले और मैंने आपसे बात की, और चलते मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई. आपने कहा कि महंगाई की चोट आपको लग रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, अंत में चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है. हजारों महिलाओं ने मुझे कहा कि महंगाई को वो सह नहीं पा रही हैं. चलते चलते मुझे बात समझ आई कि जो कर्नाटका की महिलाएं हैं, वो इस प्रदेश की नींव है, फाउंडेशन है. जैसे पेड़ जड़ के बिना खड़ा नहीं हो सकता, वैसे कर्नाटक हमारी माताओं बहनों के बिना खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इस प्रदेश की जड़ हैं.